मुंबई एक ऐसा शहर जहां लोगों की जिंदगी की रफ्तार धड़कनों की तरह चलती है, लेकिन किसे फुर्सत है इन धड़कनों को सुनने की। इतने लोग, फिर भी हर शख्स अकेला। यह है मुंबई का गोरेगांव इलाका और यह है प्रेम बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का ये फ्लैट है पांचाल फैमिली का आशियाना, जहां राकेश पांचाल, उनकी पत्नी और 2 बच्चे शीना और पार्थ उनके छोटे भाई भरत के परिवार के साथ रहते हैं। ये क्या बात, आते ही खाना। जा हाथ धोकर आ। हाथ साफ है, देख। नहीं, तू शुभम के कुत्ते के साथ खेल रहा था, मैंने देखा। अब खुश? इन पर कुछ नहीं लगा है। पार्थ, शोर मत कर, पहले ही मम्मी की तबीयत खराब है। जा हाथ धोकर आ। मम्मी, मुझे भी शुभम भाई जैसा कुत्ता चाहिए। इतने छोटे घर में कुत्ता रहेगा या हम? और कुत्ते से खेलेगा या पढ़ाई करेगा? नहीं मम्मी, मुझे कुत्ता चाहिए। ठीक है, पहले खाना खा ले। मम्मी खिलाएगी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना? प्लीज। एक बार तबीयत तो ठीक हो जाने दे बेटा। ओके। पार्थ, हाँ पापा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ मम्मी के पास। घर पे टाइम से पहुंच जाना, ये नहीं रात तक खेलते रहो। हाँ पापा। बाय। पापा 1 मिनट। पापा वो देखो ना, उधर शुभम भैया बॉल के साथ खेल रहे हैं। मुझे भी वैसा बॉल चाहिए पापा, प्लीज ला के दो ना। ठीक है बेटा, मिल जाएगी, लेकिन टाइम पर घर पहुंच जाना। चलेगा पापा। बाय बेटा। बाय पापा। एक बहुत जरूरी काम हो गया है, सारे टेस्ट हो गए, कल रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखा देंगे। कुछ खाया उसने? थोड़ा बहुत, बाकी राकेश भैया है ना। बीमारी में वैसे भी भूख कहाँ लगती है ज्यादा। पार्थ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सो रहा है क्या? सीना, पार्थ सो गया क्या? नहीं, वो तो अंदर है ही नहीं। अंदर नहीं है? रात के 9 बज गए और ये लड़का अब तक घर नहीं आया। जा जल्दी जाके उसे बुला के लेके आ। बोल काका गुस्सा करे। जा जल्दी जा। पार्थ यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया? वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, आपने अपने पार्थ को देखा? हमें गेट से ही फुर्सत कहाँ है बेबी? अंदर बिल्डिंग में खोजो, किसी बच्चे के घर गए होंगे। पार्थ घर पे नहीं है? नहीं है। मुझे तो नहीं पता। याद कर। हाँ, वो नीचे खेलने के लिए तो आया था, लेकिन वो जल्दी चला गया। हाँ सीना, याद आया, जब हम खेले थे तब मैंने उसे देखा था। वो रेड शर्ट वाले एक पतले से आदमी के साथ गेट के वहाँ खड़ा था। फिर उसके बाद मुझे नहीं मालूम। पता नहीं वो कब गया और किसके साथ गया। ठीक है, थैंक्स। क्या पार्थ घर नहीं आया? देखना, वो अभी तक घर नहीं आया है। होगा बिल्डिंग में किसी के साथ। तूने राजा और अर्जुन के घर देखा? हाँ, वो वहाँ पर भी नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक्स। तुम फूकट की पगार लेते हो क्या? इतना नहीं पता बिल्डिंग में कौन आ रहा है कौन जा रहा है? जब से हम यहाँ हैं साहब, तब से जो नाम आप लिए हैं बाबा, वो हम नहीं देखे हैं। पार्थ को सब जगह ढूंढा, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। रात बढ़ती जा रही थी। घर वालों के मन में
तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, क्योंकि वो सीधा सादा बच्चा अकेला बिल्डिंग से बाहर कभी नहीं जाता था। आखिर कौन है वो लाल शर्ट वाला आदमी? देखिए, कोई रैंसम या फिरौती का कॉल आया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया सर। तो फिर कैसे किडनैप हो सकता है? हाँ? कोई और लफड़ा था क्या? हम लोग व्यापारी लोग हैं, कोई लफड़ा नहीं है। अरे भाई, कहीं बाहर गया तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन सर, बिल्डिंग के आसपास कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, आप उसका फोटो दे दीजिए। फोटो 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 आप लोग पता करो, हम भी पता करते हैं, और जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पूरी रात राकेश पांचाल और उनके भाई ने सारे अस्पताल और मुर्दाघर छान मारे, मगर पार्थ का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये क्या बात? हाथ ही खाना। जा, हाथ धोकर आ। हाथ साफ है। दे। आपने सब सही में से पूछ लिया है उसके बारे में? नमस्ते भाई साहब। पार्थ का कुछ पता चला? जी नहीं। सुनने के बाद हमें भी बहुत चिंता हो गई है। वो तो मेरे साथ खेलता था, मेरे डॉगी के साथ। शुभम बहुत उदास हो गया भाई साहब, कहने लगा कि चलो अभी चल के मालूम करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको आपका बेटा जल्दी मिल जाए। चलती हूँ। ऐसा लगता था जहां बाकी बच्चे पार्थ के खो जाने से उदास और डरे हुए थे, वहीं शुभम पर उसके खो जाने का सबसे ज्यादा असर पड़ा था। वो तो अपने कमरे में गुमसुम सा बैठ गया। ना कपड़े बदलने की सूझबूझ, ना खाने का होश, ना ही स्कूल जाने का मन, बस अकेला उदास। उसके इस व्यवहार ने तो उसके माता पिता को चिंता में डाल दिया था। आपने एक बात नोटिस की? पार्थ के खो जाने के बाद शुभम कितना गुमसुम सा रहने लगा है, डरा डरा सा रहता है, और आजकल उसे गुस्सा भी बहुत आता है। पार्थ के साथ वो बहुत घुल मिल गया था ना, मुझे लगता है उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगा है, नहीं? होता है भाई, और अपना बेटा तो जरा ज्यादा टेंशन ले लेता। तो प्यार से समझाओ उसे, देखना बच्चा भी मिल जाएगा। तुम्हारी बात समझता है वो। जाओ बात करो। शुभम, बेटा कुछ खाएगा नहीं? माँ क्यों बोर कर रही है? मुझे भूख नहीं है। ठीक है बाबा, तू बाद में खा लेना, लेकिन अभी कपड़े तो बदल ले। तू जाना, मैं बदल लूंगा, मैं क्या बच्चा नहीं हूँ? ओके ओके बाबा, ओके, मैं निकाल के रख देती हूँ, ठीक है? माँ हाथ मत लगाना मेरे कबर्ड को। जा, मैं सब कर दूंगा, और मेरे रूम में आना भी मत। शुभम, तू इतना गुस्सा क्यों करता है बेटा? बस तू जाना माँ। अरे रो क्यों रही है? ठीक हो जाऊंगी, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है। पर मुझको भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस 2 दिन में उदास हो गई। पार्थ कैसा है? उसको भी ले आते, वो भी तो उदास हो गया होगा ना।
तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। सिद्धि विनायक जाएंगे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। पुलिस अपनी छानबीन में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। वॉचमैन ने किसी लाल कमीज वाले आदमी को नहीं देखा था। यहां तक कि हुलिये के मुताबिक बिल्डिंग में भी वैसा कोई आदमी नहीं पहचाना गया था। पुलिस इसे किडनैप का केस इसलिए नहीं मान रही थी क्योंकि 2 दिन बाद भी कोई रैंसम कॉल नहीं आया था। अब ऐसा लगने लगा था कि या तो पार्थ चुपके से घर से बाहर निकला और किसी भिखारी बनाने वाली गैंग के हत्थे चढ़ गया, या फिर वो रास्ता भूल गया और किसी ऑर्गन सेलिंग रैकेटियर के हाथ में आ गया। जैसी बात पुलिस कर रही थी उससे पांचाल फैमिली को और ज्यादा दुख लग रहा था, जैसे उनको अपने पार्थ को पाने की उम्मीद कम होती जा रही थी। दीदी, हाँ भाई। घर में बहुत बांस आ रही है, पता नहीं कहाँ चूहा मरा जैसे। यहाँ कहाँ चूहा मर सकता है भाई, सब कुछ तो खुला खुला है। शुभम बाबा के रूम में कितना सामान है, वहाँ हो सकता है। अच्छा जाओ, जाकर देख लो। ठीक है। क्या चाहिए तुझे? इस कमरे से बांस आ रही है जैसे चूहा मरा हो। किधर है बास? तू झोपड़पट्टी वाली तेरे खुद के कपड़े में से आ रही होगी। पूरा रूम भी बास से भर दिया। देखने तो दो भैया। तू जा, डिस्टर्ब मत कर। तू जा, जा तू। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इस शुभम को मैं अब क्या समझाऊं। पता नहीं इसे क्या चाहिए। अब बाई के साथ भी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था, सुना आपने? मुझे पता होता तो मैं वो भी कर देता। कंप्यूटर मांगा ला दिया, प्ले स्टेशन मांगा ला दिया, घूमने जाना था पैसे दे दिए, पढ़ाई करने स्कूल नहीं जाना है, घर में प्राइवेट पढ़ना है तो वो भी कर दिया। अब और क्या करूं मैं? पता नहीं ये क्यों नहीं मानता कि अब हम ही इसके सब कुछ है। गोद लिया तो क्या हुआ, असली माँ बाप भी होते ना तो शायद इतना प्यार नहीं करते। उसे तो लगता है ना कि वो लोग होते तो पता नहीं कौन सा उसको मुकुट देते थे। होनी तो नहीं हमारा, वरना ऐसा क्या है जिसमें हम उसके माँ बाप नहीं बने? अब इसका क्या रास्ता है? याद है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा था? उसने कहा था तुम उसकी माँ हो, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। सोचो, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं वही करूंगा। शुभम, बेटा तेरी कबर्ड की चाबी दे दे, साफ कर देती हूँ। देखो कितनी बात सारी। माँ मैं अरे दे दे यार, कौन सा खजाना गड़ा है तेरे कबर्ड में? और सफाई होगी तो क्या बुराई है? दे बेटा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन
पास कहां से आ रही है? तुम इतने घबराए हुए क्यों है बेटा? माँ, बाहर पुलिस है। वो तो होगी ना बेटा, पार्थ के घर आई होगी। लेकिन तू इतना डरा हुआ क्यों है बेटा? माँ, मुझे पता है वो कहाँ है। ये क्या किया शुभम? जोशी जी, जोशी। अरे अरे, हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल। खबर मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुभम को हिरासत में ले लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बहुत बोर कर रहा था वो। उसे कितनी बार मना किया, डिस्टर्ब मत कर, डिस्टर्ब मत कर, पर बार बार वही बॉल दे दो, बॉल दे दो, खेलकर वापस कर दूंगा। 3-4 बार इधर उधर लगी भी, उसे मना किया बाहर लेकर जाने से, पर सुनता ही नहीं। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने सोच लिया कि अब की बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बस। मेरे घर में उस वक्त कोई नहीं था। पार्थ फिर आया, उसने बेल बजाई। आ पार्थ, अंदर आ। शुभम भैया, अब तो हम बॉल से खेल सकते हैं। हाँ हाँ, तू रुक, मैं अब भी आता हूँ। पार्थ। शुभम भैया आपने बॉल लाया? तू बॉल खेलेगा? ये क्या है शुभम भैया? हाँ, तू बॉल खेलेगा?
लेकिन लाश तो बेड के नीचे मिली। तूने उसे कबर्ड में रखा था ना? जब वो बाई बोल रही थी कि रूम से बास आ रही है, तब मैंने सोच लिया था। शुभम ने नायलॉन थ्रेड और हैंड ग्लव्स एक हफ्ते पहले ही खरीदे थे। उसने बताया कि वो टेलीविजन चैनल पर फॉरेंसिक शो देखता था। उसे वहीं से ये आइडिया आया कि मर्डर के सबूत कैसे नहीं छोड़े जाते। शुभम जैसे कच्ची उम्र के बच्चे के मन पर ऐसे शोज क्या प्रभाव डाल सकते हैं, जानकर हैरानी और दुख होता है। माँ बाप ने उसको बताया नहीं था शुरू से कि ये अडॉप्टेड है, और उसको जब वो किशोर वयन में आया तब उसको मालूम हुआ कि वो उनका माँ बेटा नहीं, तो वो गुस्से में आके वो हरकतें करने लगा और उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट भी चालू था। लेकिन वो लोगों को, बाकी के लोगों को माँ बाप ने बताना चाहिए था, वो बताया नहीं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुभम ने पार्थ का मर्डर किया क्यों? क्या थी वो वजह? क्या वो कोई दुश्मनी थी जिसने एक मासूम से उसकी सांसें छीन ली? क्या शुभम दिमागी तौर पर सही नहीं था, या फिर वो आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के उस जुनून का शिकार था जो खुलेआम कुछ भी बनाते हैं बिना किसी जिम्मेदारी के? मुझे लगता है कि 3 फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। एक, जो बच्चा कौन है जिसके हाथ से ऐसा हादसा हो गया, वो बच्चा कहाँ से आता है, मतलब किस तरह का उसकी फैमिली है, उसकी सोसाइटी है, उसके आसपास में रहने वाले लोग हैं, फ्रॉम वेयर ही कम्स। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरह की सिचुएशन में बच्चे को हमने ऐसी हरकत करते हुए दिखा है। बहुत समय हम पहले 2 चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस तरह की सिचुएशन पैदा होती है और किस तरह की सिचुएशन में ऐसे हादसे होते हैं। शुभम ने अपना गुनाह कबूला। जुवेनियल कोर्ट ने उसे चाइल्ड रिमांड होम में भेज दिया। शुभम जैसे कई अपराधी बच्चे और भी हैं जो पूरे देश में ऐसे कई किस्सों और हादसों से गुजरते हैं। क्या आप जानते हैं, हर 1 मिनट में ऐसे 227 अपराध हमारे देश में होते हैं। उनमें से 4 अपराध कच्ची उम्र के नासमझ समझे जाने वाले ऐसे ही बच्चे करते हैं। प्रतिवर्ष इस तरह के बाल अपराधों की संख्या 22,865 है। इन्हें आप और हम रोक सकते हैं। सिर्फ जरूरत है उन्हें सही तरह से संभालने की, उनके दिल में जो चल रहा है उसे जानने की। जागरूक माता पिता बनिए और समाज को जिम्मेदार नागरिक दीजिए। कोई भी बच्चा जन्म से अच्छे और बुरे गुणों के साथ पैदा नहीं होता। उनके आसपास का माहौल और उनके संपर्क में आने वाले लोग उन पर जो असर डालते हैं, उसी से उनका व्यक्तित्व बनता है।